हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल सब लोगों को। और बधाई देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशंस सब लोगों को जिन लोगों ने मास्टर कैडेट 2022 का एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है, चाहे वो बंसल एकेडमी के बच्चे हैं चाहे किसी और इंस्टीट्यूट के हैं। बधाई के पात्र तो सारे बनते हैं। सब बच्चों में एक बात कॉमन रही है कि इन्होंने अपने टाइम की और वक्त की बड़ी इज्जत की और रिस्पेक्ट दी उस टाइम को, और एक बड़े ही सही टाइम पे इन्होंने तैयारी स्टार्ट की। और वो जो तैयारी स्टार्ट की उसके बाद इन लोगों को जो सक्सेस मिला है, शायद मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर भी जिन जिन लोगों ने मास्टर कैडेट 2022 का एग्ज़ाम दिया वो लोग कुछ तो सिलेक्ट हो गए और कुछ रह गए। जो नहीं कर पाए उन्होंने भी तैयारी खूब की होगी, खूब पढ़ाई की होगी, कंटेंट नोट्स उनके पास होगा, टेस्ट भी होंगे उनके पास, प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन बंसल एकेडमी के 100+ जो रिज़ल्ट्स आए हैं, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि वो हम लोगों ने कैसे अचीव किया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कोट करना चाहूँगा। एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, आपने उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, जो कि वर्ल्ड का या यूनिवर्स का बेस्ट एथलीट आज तक माना गया है। उस बंदे ने जो प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस थी उसकी 20 ईयर्स की प्रैक्टिस थी, और सिर्फ 20 मिनट्स ट्रैक पे दौड़ने के लिए वो आज तक गोल्ड मेडल ही लेके आया है। तो आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि वो 20 साल की प्रैक्टिस करने के बाद 20 मिनट ही ट्रैक पे दौड़ा है सिर्फ। है तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इतनी मेहनत लगी सिर्फ 20 मिनट दौड़ने के लिए। तो लाइकवाइज उसी के एग्जाम्पल में से एक मैं आपको बात कोट करना चाहूँगा कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि उसैन बोल्ट है और जो जस्टिन है, ये जस्टिन उससे पहले का था जो एक बहुत अच्छा एथलीट रहा है। तो जस्टिन को उसैन बोल्ट ने पहले कैसे हराया, क्योंकि दोनों ही एक ही कंट्री के हैं ये। तो जो उसैन बोल्ट है उसने अपने ना स्टार्ट पे काम बहुत ज़बरदस्त किया, अपनी स्टांस, अपना स्टार्ट, कि अर्ली स्टार्ट कैसे और अर्ली स्टांस कैसे लेनी है, जिस कारण उसका जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का गैप था जस्टिन के साथ, जिसके कारण वो हमेशा नंबर 1 रहा और बेस्ट एथलीट ऑफ यूनिवर्स आज तक, या बेस्ट एथलीट ऑफ प्लैनेट अर्थ बना। सो बंसल एकेडमी में भी जो 100+ सिलेक्शंस हुई हैं उसके पीछे भी हमने स्टार्ट था, जो वो स्टार्ट दैट वाज बेसिकली, देखिए बंसल एकेडमी ने बैच स्टार्ट किया था जनवरी 14 को और पेपर कब हुआ है, सितंबर में आके। तो 8 मंथ्स का जो टाइम मिला उसमें बंसल एकेडमी ने एक बार प्रैक्टिस कराई, पहले पूरा सिलेबस फिनिश किया, फिर उसके बाद उनकी 2 बार रिविजन्स करवाई, फिर प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखी। नोट्स जहाँ से भी हमें मिले वो हमारे स्टैंडर्ड नोट्स थे। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से उठा के भी कुछ भी बच्चों को दे दिया। स्टैंडर्ड नोट्स हमने बच्चों को प्रोवाइड कराए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि मास्टर कैडर का जो लेवल है वो अप गया है, नेट और गेट को टच किया है। कई लोग हमारे को कई लोगों ने ऐसे बोला कि ऐसे थोड़ी नहीं होता कि मास्टर कैडर का एग्ज़ाम है, +1 +2 का है, या थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पूछ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमने भी उस चीज़ों का जवाब नहीं दिया। कई लोगों ने हमें ये टिप्पणियाँ भी की, कमेंट्स किए कि आप लोग शायद अपने आप को प्रमोट करने, आप नेट की तैयारी करवाते हो, आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन अब इस बार ये कन्फर्मेशन बच्चों की तरफ से आई कि नहीं, पेपर का लेवल अप गया। तो देखिए बंसल एकेडमी की जो नेट JRF क्वालिफाइड फैकल्टी जिन लोगों ने इन बच्चों को पढ़ाया, वो वहाँ से वो एक मेन फैक्टर रहा कि 100+ सिलेक्शंस के बीच में फैकल्टी, दिस इज़ वन। और फैकल्टी ने जो कंटेंट प्रोवाइड कराया वो भी अप टू द मार्क था, स्टैंडर्ड था, दैट वाज द सेकंड। थर्ड, जो क्वेश्चंस थे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई। ये नहीं कि लोगों की तरह ढेरों, इतना ढेर कि हम इतने क्वेश्चन देते हैं जी आप प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे, हमारा ऐसा नहीं था कुछ भी। इट वाज अ वेरी लिमिटेड कंटेंट, और सबसे बढ़िया जो एक्सीलेंट क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जनरेट करते थे वो हमने कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कराया। लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ साथ हमने और स्ट्रेटजीज भी यूज़ की, जिसके कारण बच्चों का 100+ सिलेक्शन हुई। तो उसमें पहली स्ट्रेटजी ये थी कि बच्चों को जो सिलेबस हमने इन टाइम ख़त्म करवाया। देखिए 8 महीने के टाइम में सिलेबस को एक बार फिनिश करना, 2 बार रिवाइज करना, फिर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से बच्चों को करवाना और बच्चों के टिप्स पे कंटेंट को या कंसेप्ट्स को लेके आना, ये एक हमारी भागीदारी सबसे बड़ी रही, दोनों ही तरफ से, बच्चों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। अब जो बेसिक सवाल है, तो अब आप मान के चलिए कि अब 100+ सिलेक्शंस में कौन से बच्चे आए हैं।
ये वो बच्चे हैं 100+ सिलेक्शन में जिन लोगों ने जनवरी 14 से ज्वाइनिंग की थी। इट मीन्स यहाँ से हमें एक चीज़ और मतलब की क्लैरिटी मिली। क्लैरिटी वो ये थी कि सिलेक्शन भी उन बच्चों का हुआ जिन्होंने प्रैक्टिस की, मतलब एक बार सिलेबस फिनिश किया, 2 बार रिवाइज किया और प्रैक्टिस की और फिर जाके पेपर दिया, मतलब टाइम दिया। अब मान लीजिए कि आप मतलब 6 महीने का टाइम, 6 से 8 महीने का टाइम जिन लोगों ने इस तैयारी के लिए दिया, वो बच्चे 100+ सिलेक्शन की लिस्ट में वो लोग आए हैं। अब जो लोग आप में से बैठे हुए जो वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब सरकार जॉब निकालेगी उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है वो टाइम ना दें आप लोगों को। ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम दे दें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ये वाली सरकार है जो वो टाइम ज़्यादा देगी आपको। जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकालेंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर पेपर कंडक्ट करके रिजल्ट निकाल के आप लोगों की फ़ोटो फ्रेम करवा के ये आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में देंगे। ये ऐसा देखने को मिल रहा है। अब आप लोग अगर तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, देखिए कोचिंग की ज़रूरत आप सबको है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा किसी को ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत है। विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा, ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन। कोई भी क्रिकेट खेलता है, गली मोहल्ले का बच्चा, वो उसकी एस्पिरेशन होती है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। विराट कोहली खेल रहा है। विराट कोहली के पास कोच आज भी है, वो सक्सेसफुल है फिर भी कोच है, और जो गली मोहल्ले का बच्चा है उसके पास कोच नहीं है, तो क्या उसको ज़रूरत नहीं है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? जो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर विराट कोहली के पास कोच की ज़रूरत है, जो सक्सेसफुल हो चुका है उसको कोच की ज़रूरत है, तो गली मोहल्ले के बच्चे ने अगर कोच नहीं लिया है तो वो इसका मतलब ही शोइंग अ बिट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स हिज ड्रीम के लिए। सक्सेस उसके लिए मायने नहीं रखती है क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर आपने ये ड्रीम देख रखा है कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर मास्टर कैडर के एग्ज़ाम को या लेक्चर कैडर के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप लोग इस पर बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। 6 से 8 महीने का टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, मतलब सिलेबस फिनिश करिए, फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए, फिर 1-2-3 बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद टिप्स पे चीज़ों को लेके आइए, क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एंड देन यू विल विन द रेस ही है ये। तो ड्रीम है जो उसको पूरा करने के लिए बंसल अकेडमी आपकी पूरी हेल्प करेगी। और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आई हैव टोट मोर देन 36,000+ स्टूडेंट्स ओवर लास्ट 15 ईयर्स, एंड उसमें से सिर्फ मेरा सब्जेक्ट था, आई वॉज टीचिंग रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, CSIR नेट वाले, तो ओवर 5,000+ उसमें सिलेक्शंस मैंने दिए हैं। एंड आई हैव दोज स्ट्रेटजीज, दोज स्किल्स और दोज प्लान्स, और जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में। अगर आप लोग हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको ये एश्योरेंस तो ज़रूर दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो NVS का हो, KVS का हो, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, TGT, PGT, जो वट एवर इज़ द एग्ज़ाम, यू विल डेफिनेटली क्रैक दैट एग्ज़ाम। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ओवरऑल हर जगह सक्सेस होके पहुंचे हैं, और ये जो मास्टर कैडर 2022 है, इसमें 100+ सिलेक्शंस, ये हमारे लिए तो एक, देखिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए तो एक बच्चा भी सिलेक्ट हो तो हमारे लिए वो सर आंखों पे है। आप लोग भी सिलेक्ट होंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि हमारा ड्रीम ये है कि अपनी लाइफ में अगर किसी एक बच्चे का भी हम काम आते हैं और उसके ड्रीम्स को सक्सेस करने में अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन पल रहता है। तो इसलिए आप लोग रिस्पॉन्सिबली 6 से 8 महीने का टाइम लेके उस तैयारी को स्टार्ट करिए, और मास्टर कैडर एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है, जब भी आएगा उसको क्रैक करें ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो। थैंक यू वेरी मच।